1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, आप सभी जानते हैं। अमृतसर में निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला करके जनरल ओडवायर ने हजारों लोगों को मार दिया। रिकॉर्ड तो ये कहता है, कोई कहता है 272 लोग मरे हैं, कोई कहता है कि 350 लोग मरे हैं, परंतु वास्तविक जो आंकड़े हैं, जो खास करके बाद के लेखक लिखते हैं, 1200 से ज्यादा राउंड फायर वहां हुए हैं। और वो लोग तो अलग हैं जो कुएं में गिर करके जिन्होंने अपनी जान दी है। उस समय देश ऐसी स्थिति में था कि अब क्या होगा। महात्मा गांधी जी जो उस समय आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, वो कोने में दब करके बैठ गए थे कि दोबारा से आंदोलन खड़ा नहीं होगा। एक ऐसी ही घटना इससे ठीक 20-22 दिन पहले दिल्ली में होती है। आपने दिल्ली दीवान हॉल का नाम सुना है। लाल किले के सामने जब इसी तरह का जुलूस लेकर के जा रहे थे स्वामी श्रद्धानंद जी और उनके साथी, तो स्वामी श्रद्धानंद जी को गोरखों ने रोका। गोरखे जो उस समय सुरक्षा कर्मी थे, पुलिस में थे और खास करके अंग्रेज के साथ मिलकर के जो काम कर रहे थे, तो स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं, यदि आप में हिम्मत है तो पहली गोली मेरी छाती पर चलाना। और वो चादर हटा करके वीर सन्यासी उन संगीनों के सामने छाती खोल करके खड़ा हो जाता है कि पहली गोली मेरे सीने में लगेगी, उसके बाद मेरे साथियों के ऊपर तुम्हारी गोली चलेगी। उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी को दिल्ली का दिलवाला कहा जाता था। कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोगों का एक छत्र नेता जो है स्वामी श्रद्धानंद जी थे। ये आप लोगों को मुझे नहीं पता ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है। दिल्ली की जामा मस्जिद की मिंबर से किसी गैर मुस्लिम को एक बार बोलने का मौका मिला तो उनका नाम स्वामी श्रद्धानंद जी था, जिन्होंने कहा कि आज देश की आजादी को लड़ने का समय है। उस समय चाहे कोई मुसलमान था चाहे कोई हिंदू था, सब स्वामी श्रद्धानंद जी को अपना नेता मानते थे। बहुत लोगों ने स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में उलट पुलट भी लिखा। उन्होंने लिखा कि वो मुसलमानों के विरोधी थे। कतई पूरा इतिहास पढ़ करके देख लेना, एक बार भी स्वामी श्रद्धानंद जी ने किसी मुसलमान की आलोचना नहीं की। वो जो काम करते थे उसको समझने की आवश्यकता थी। वो किसी भी मुसलमान के कान के पास जब बैठते थे तो उसके कान का मैल हटा देते थे और उसको बताते थे कि तुम्हारी सांस्कृतिक विरासत क्या है, तुम किस कुल में पैदा होने वाले लोग हो, तुम किस विचारधारा से आने वाले लोग हो। बीच का जो काल था जब तुम्हें इस धर्म से वापस किसी धर्म में मोड़ा गया था, आज घर वापसी का समय है। और उसका परिणाम यह निकला कि लगभग 6 लाख लोगों को स्वामी श्रद्धानंद जी ने मुसलमानों से घर वापसी करवा करके हिंदू को कहिए या मेन स्ट्रीम में लेकर के आने का काम किया। उन्होंने कभी गालियां नहीं दी मुसलमानों को। वो समझते थे कि गालियां देने का मतलब तो चिढ़ाना होता है, और यदि आपको किसी को अपना बनाना है तो उसके कान का मैल निकालना पड़ेगा। उसके दिमाग में जो विचार घुसे हुए हैं उनको बदल करके अपने विचारों की ताकत उनके सामने रखनी पड़ेगी। ये घटना वहां होती है 1913 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में अमृतसर में। वो घटना इसलिए हो जाती है कि स्वामी श्रद्धानंद जैसा कोई वीर व्यक्ति वहां पर नहीं था। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ, जब महात्मा गांधी के सामने सब लोगों ने बात रखी कि अब क्या करें, दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन आना है, कौन करेगा इस काम को। पूरे पंजाब में दहशत थी और पूरा का पूरा पंजाब ही उस समय क्रांति का गढ़ माना जाता था। तो लोगों ने सलाह की कि क्या करें। तब महात्मा गांधी जी एक सुझाव देते हैं कि मैंने स्वामी श्रद्धानंद जी के कार्यक्रम देखे हैं। एक एक कार्यक्रम में 5-5 लाख लोगों की व्यवस्था होते मैंने देखी है गुरुकुल कांगड़े के अंदर। इसलिए यदि आप स्वामी श्रद्धानंद जी से बात कर लें तो वो इस काम को कर सकते हैं। लोगों ने कहा कि आपको कैसे पता कि स्वामी श्रद्धानंद जी इतने बड़े कार्यक्रम कर सकते हैं। तब उस समय बताते हैं कि जब मैं दक्षिण अफ्रीका के अंदर था, और आप सब जानते हैं कि पीटर्सबर्ग के रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी जी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। मैं भी गया हूँ, 3-4 बार मैंने देखी है वो जगह। 21 साल तक गांधी वहां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, काले लोगों की लड़ाई लड़ते रहे। और जब बिड़ला जी ने उनको पैसे देना बंद कर दिया तो मदन मोहन मालवीय के माध्यम से गांधी जी ने कहा कि मुझे यहाँ पैसों की जरूरत है, ऐसा ना हो कि मैं पैसों की कमी के कारण ये आंदोलन हार जाऊं, तो कुछ पैसों की व्यवस्था करो। मदन मोहन मालवीय जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी से बात की। उस समय महात्मा मुंशीराम होते थे। उनको कहा कि महात्मा गांधी जी को पैसों की जरूरत है, वो आंदोलन लड़ रहे हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद जी अपने बच्चों को कहते हैं प्रेरित करने के लिए कि ये वो समय जब एक व्यक्ति जो हमारे लिए आंदोलन लड़ रहा है उसकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। आपको आश्चर्य होगा, छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने बैठे, बेटियां बैठी, स्वामी श्रद्धानंद जी के सामने पीत वस्त्र पहने ब्रह्मचारी बैठे, और वो क्या कहते हैं कि स्वामी जी आज से हमारा 2 टाइम का भोजन बंद कर दीजिए, सिर्फ 1 टाइम का भोजन हम करेंगे। हमारा दूध बंद कर दीजिए और हमें कापियां दे दीजिए, हम आसपास के इलाके में जाकर के धन संग्रह करेंगे। और वो स्वामी श्रद्धानंद जी के माध्यम से महात्मा गांधी को भेजा जाएगा। उस समय कहते हैं कि 1 महीने में उन बच्चों ने 1500 रुपए इकट्ठा किया। 1500 आज के 15 करोड़ रुपए के बराबर हैं। और वो जब महात्मा गांधी जी को भेजे गए तो महात्मा गांधी की जान में जान आ गई कि अब मैं आंदोलन लड़ सकता हूं। और वो कहते हैं कि ये बच्चे, ये पैसे किसने भेजे हैं,
तो मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं ये स्वामी श्रद्धानंद जी के शिष्यों ने अपनी भूख को मार करके पैसे इकट्ठे करके इस आजादी के आंदोलन में दिए हैं। तब स्वामी महात्मा गांधी जी कहते हैं जिस दिन मैं भारत में जाऊंगा सबसे पहले मैं गुरुकुल कांगड़ी की उस पवित्र भूमि को नमन करने जाऊंगा। और अब इतिहास साक्षी है इस बात का, 21 वर्ष के बाद जब महात्मा गांधी यहाँ आए, सबसे पहले जब हरिद्वार गए तो गुरुकुल कांगड़ी में जाकर के वह माथा टेका और कहा कि इस भूमि का कर्ज मेरे ऊपर है। वहां स्वामी श्रद्धानंद जी, उसमें महात्मा मुंशीराम होते थे, और वो स्वामी श्रद्धानंद महात्मा गांधी को कहते हैं कि मिस्टर गांधी, तुम सिर्फ गांधी नहीं, तुम किसी महात्मा से कम नहीं हो, तुम महात्मा की उपाधि देने वाले भी स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। ये जिस व्यक्ति को आज राष्ट्रपिता कहा जाता है, उस व्यक्ति को स्थापित करने वाले, महात्मा की उपाधि देने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। पर ये इतिहास के स्वर्णिम पन्नों को कहीं न कहीं धूमिल किया जा रहा है। तो देश, उस महात्मा गांधी जी ये सारे प्रकरण बताने के बाद कहते हैं कि वो इस आंदोलन को लड़ सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी और उनके साथी बात करते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी से, वो हाँ कर देते हैं। और पंजाब के उस समय एक छात्र नेता होते थे स्वामी श्रद्धानंद जी, वो पूरी तैयारी करते हैं जैसे हम लोग तैयारी कर रहे थे 2 दिन से। और जिस दिन अधिवेशन होना था, पूरे देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग आने थे। मैं दक्षिण अफ्रीका में कई बार गया। भवानी दयाल सन्यासी जी उस समय कांग्रेस के अधिवेशन में आए थे 1919 में। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल स्वामी श्रद्धानंद जी के कक्ष के साथ वाले कमरे में रुका हुआ था, और तीसरे नंबर में महात्मा गांधी जी रुके हुए थे, और स्वामी श्रद्धानंद जी 1 नंबर कमरे में रुके हुए थे। वो उस समय सारे के सारे पंजाब में ये माहौल बना दिया जाता है कि दिसंबर के अधिवेशन की हमने तैयारियां करनी है। पर जैसे कल अपने यहाँ बारिश हो गई, उस समय भी कुछ न कुछ विडंबना रही कि बारिश और तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जितना भोजन था वो सब खराब हो गया। लाखों लोगों के रहने के लिए जो पंडाल लगाए गए थे वो सब टूट गए। एक दिन का समय स्वामी श्रद्धानंद जी के पास था। आप आश्चर्य करेंगे और अंदाजा लगाएंगे कि वो कितने बड़े नेता थे। वो अमृतसर की गलियों में अपने साथियों को लेकर के निकलते हैं और कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इस व्यवस्था को दोबारा नहीं जोड़ सकते हैं, और लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अब पंजाब के लोगों के ऊपर यह है कि हम लोग आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं, जो लोग आएंगे वो भूखे नहीं रहना चाहिए, और कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको बिस्तर ना मिले। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हजारों की संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर चले गए, बस स्टैंड पर चले गए, और जो भी व्यक्ति आता उसके बैग को जबरदस्ती छीनते कि आप हमारे घर रुकोगे, आप हमारे घर रुकोगे। और स्वामी श्रद्धानंद जी की बदौलत वो अधिवेशन कांग्रेस का सफल हुआ। अगला अधिवेशन लाला लाजपत राय जी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उसके बाद 1930 के बाद जब कांग्रेस बिल्कुल बिखर रही थी, तो स्वामी स्वतंत्रानंद जी जो है वो कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि देश की आजादी के आंदोलन में जब जब जैसी जैसी जरूरत पड़ी, आर्य समाज के सिपाहियों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया।